हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और हम लोगों का जो चल रहा है दोस्त, SCF LCM चल रहा है। सलीम मलिक, सवाई सिंह, बेलवा राणा जी, गोविंद सिंह मकर, निष्ठा कुमारी, भारती चौधरी, रमाकांत प्रजापति, कुलविंदर, अंतिम शर्मा, लकी सेन, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे प्यारे दोस्त। और हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है SCF और LCM। अगर SCF और LCM हम लोगों का चल रहा है, 4 क्लास उसमें हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। मतलब बेसिक चीजें अब हम लोग कर चुके हैं, कुछ लिमिटेड चीजें अब हम लोगों की बची है। और अगली 2 क्लासेस में जो है हम उन्हें भी खत्म करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं, हाँ, अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। LCM मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, उसे LCM कहते हैं। SCF मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर देती है, उसे हम लोग HCF कहते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की। हाँ भाई, कोई बदलनी है? एक बार PDF थोड़ी सी बदल जाए। चलिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ICAR 2022 में आपसे पूछा गया है दोस्त मेरे, और आप मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। ICAR 2022 में आपसे पूछा गया है, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, थोड़ा सा समझना। माना x सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए पहले, कि लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 24, 36, 30, 36 and 45 the remainder in each case is 4 and x is divisible by 28। यानी x जो है वो 28 से विभाजित होता है। इफ द HCF ऑफ x एंड 3193 इज y, देन व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ y। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि y की सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, माना एक सबसे छोटी संख्या है जो इनसे विभाजित होने पर 4 शेष बचता है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं 16, 24, 30, 36 और 45 इनसे डिवाइड होने पर मेरे भाई कितना शेषफल बचता है? 4 शेषफल बचता है। अब आप लोग क्या करिए, इसका LCM निकालिए। जब आपने इसका LCM निकाला तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 से काटा 12 बार कट गया, 2 से काटा 15 बार कट गया, 2 से काटा 18 बार कट गया, 45 नहीं कटेगा मेरे भाई। फिर आपने 3 से काटा, है ना, 3 से काटेंगे तो ये 8 नहीं कटेगा, 3 चौक 12 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 छिंग 18 होगा, 3 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा। फिर आप 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा और ये 15 नहीं कटेगा। जब आप देखेंगे 5, 3, 15 का LCM 15 आएगा। आएगा क्या? 15 और 4 का LCM 4, 60 आ जाएगा, 60 दूनी 120 आएगा, 120 तिया 360 आएगा और 360 दूनी कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या मेरी 720 है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। LCM निकाल लिया। उसने कहा है 4 शेषफल भी आना चाहिए, तो आप 4 इसमें जोड़ देंगे। आपने कहा 724 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या देगा? रिमाइंडर जो है वो 4 देगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है ये 28 से विभाज्य है। जब आप
इसको 28 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये 28 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये मेरा आंसर तो नहीं है। इसका मतलब मुझे 720 का कोई मल्टीपल लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 4 शेषफल चाहिए। ये मेरी वो संख्या होगी जो 28 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब मेरे भाई डिवाइड करिए यहां पे, कैसे करके बताएंगे? 28 दूनी 56 होता है, कितना बचेगा? 16 बचेगा। 16 बचेगा, 160 हो गया। 28 पंजे 140 होता है, 140 होता है, तो मेरे भाई 20 बचेगा। 20 बचेगा मेरे भाई। 700 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 20 के प्लस 4। अब आप यहां वैल्यू रखना स्टार्ट करिएगा। अब आप यहां वैल्यू रखना स्टार्ट करिए मेरे भाई। 20 एकम 20, 20 4 24 नहीं कटेगा। 20 दूनी 40, 40 और 44 नहीं कटेगा। 20 तिया 60 और 4 64 नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही 20 चौक 80 और 4 84 लिखोगे कट जाएगा, यानी के की वैल्यू 4 है। 4 रखेंगे, 4 0 0, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2880 में 4 जोड़ेंगे तो वो छोटी से छोटी संख्या 2884 आ जाएगी, जो इनसे डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर देगी। और मेरे प्यारे दोस्त वो 28 से पूरी पूरी कटती होगी। अब उसने आपसे कहा है यदि x और 3193 का HCF, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF जो है वो y है, तो उसने y के अंकों का योग आपसे पूछा। y के अंकों का योग आपसे पूछा है मेरे भाई। कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त? अब आप निकाल लीजिए। यहां पे डिफरेंस कितना है? 13 में से 4 गया 9, है ना। यहां कितना बचेगा? 8 में से 8 गया 0, और 31 में से 28 गया 3 बचेगा। 309 जो है वो डिफरेंस आ रहा है। या तो 309 ही इसका HCF होगा, या 309 का कोई फैक्टर इसका HCF होगा। जब आप 309 से काटेंगे तो 309 से मेरे भाई ये नहीं कटेगा। 309 लगभग ये नहीं कटेगा। ये कट रहा है? नहीं कट रहा। 309 का दूसरा फैक्टर क्या होगा भाई? 103 होगा। 103 से काट के देखिए, 103 से काट के देखिए मेरे भाई, और तो किसी से कटेगा नहीं, और तो किसी से कटेगा नहीं मेरे भाई, है ना। तो 103 ही इसका HCF हो जाएगा, और उसने उसके अंकों का योग पूछा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। 103 से देखेंगे ये भी कट जाएगा आप लोगों का, क्योंकि 103 मेरा प्राइम नंबर है। इसके बाद 1 ही आता है, इसके बाद 1 ही आएगा। या तो इससे कटेगा या फिर 1 से कटेगा, तो मुझे इससे चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, मैं डायरेक्ट देख लूंगा। 103 से ये दोनों कट रहे होंगे, 103 से मेरे भाई दोनों कट रहे होंगे, और कोई विकल्प इसका बचता नहीं है। और कोई विकल्प जो है वो इसका मेरे प्यारे दोस्त बचता नहीं है। सभी डिजिट्स के साथ 28 का भी एलसीएम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते मेरे। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिए, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। आईसीआर में पूछा गया है, बड़ा बिंदास क्वेश्चन है, मेंस में पूछे जाने लायक है। प्री में तो इस लेवल का नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो हमें छोड़ना होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, माना x सबसे छोटी संख्या है जिसे इनसे डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। अगर ये क्वेश्चन यहां तक होता तो मैं क्या करता? इनका एलसीएम निकालता और उसमें 4 जोड़ देता। मैंने वही काम किया, इनका एलसीएम निकाला, 720 आया, और मैंने उसमें 4 जोड़ दिया, यानी 724 आया। उसने आगे बोला हुआ है कि ये x 28 से विभाज्य है। जब मैंने इस 724 को 28 से डिवाइड करके देखा तो ये डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि संख्या ये नहीं है। मैं ये जानता हूं कि 720 का कोई भी मल्टीपल होगा वो इनसे पूरा पूरा कटेगा। मुझे 4 रिमाइंडर लेके आना है, तो मेरे भाई 4 मैंने इसमें जोड़ दिया मेरे प्यारे दोस्त, और उसे 28 से डिवाइड करके देखा। जब मेरे प्यारे दोस्त मैंने 28 से इसे पूरा पूरा काटा, 28 दूनी 56 होते हैं, 16 बचेगा, 28 पंजे 140, 20 बचेगा, 20 के प्लस 4 आ गया। मुझे के की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है।
के की वैल्यू 1 रखी, 20 4 24 नहीं कटेगा, 2 रखी, 3 रखी, जैसे ही 4 रखी ये 28 से कट गया, यानी के की वैल्यू 4 है, यानी ये वो संख्या है जो इनसे डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर देगी और ये 28 से पूरी पूरी कट रही होगी। उसने एक और क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया कि 2884 और 3193 का एचसीएफ y है, तो y के अंकों का योग बताइए, यानी वो संख्या जो इनको डिवाइड कर दे। जब मैंने डिफरेंस निकाला 309 आया, 309 से ये नहीं कट रहा था, और कटता भी तो इसके अंकों का योग ऑप्शन में नहीं था। 309 का दूसरा फैक्टर 103 होगा क्या? 3 से काट के 103 आ जाएगा। फिर 103 से देखा तो 103, इसके अंकों का योग 4 बैठ रहा है, 4 ऑप्शन में है, मैंने चेक ही नहीं किया, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन भरा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्तों, है ना? बढ़िया, आगे बताइए, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ टफ था, थोड़ा सा टफ था भाई। देखिए, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 9 12 एंड 15। यानी 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 6 9 12 15 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। आप देखेंगे कि सारी की सारी 3 अंकों की ही संख्या है, सबसे बड़ी संख्या यही है। क्या ये 6 से कटेगी? नहीं कटेगी। क्या कोई ओड नंबर जो है वो 6 से कट सकता है? नहीं कटेगा। सोचने की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पूछा गया है सिलेक्शन पोस्ट 2025 में आप लोगों से। बताइए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, ध्यान से समझना। व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, हाँ, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डेट इज डिविजिबल बाई दिस, है ना? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? मेथड से बताना है, मेथड से सीख लो मेरे भाई। जरूरत नहीं थी पर सीख लो जब पूछ लिया है तो। अगर ये कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो अंकों का योग पूछ ले तो वहां आपको मेथड की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं सबसे छोटी संख्या पूछूं जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो आप कहेंगे भैया जी 45, 15 चौका 60, 60 नहीं कटेगा, और 120 जो है वो भी नहीं कटेगा। 15 अट्ठे 120, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105। देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा? 15 12 और 6 का एलसीएम तो 60 आ गया। 60 में और 9 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 बच जाएगा। 180 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। वो छोटी से छोटी संख्या 180 है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन उसने कहा है वह संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। अब इसे एलसीएम से डिवाइड करके देखिए। आपने कहा 18 पंजे 90 होते हैं, यानी कि ये 99 फालतू आ रहा है। अगर ये 99 ना होता तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? तो मेरे भाई इस 999 में से 99 को घटा दो, वो बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की 900 ही आ जाएगी। आइए पहले ऑप्शन से करेंगे फिर मेथड से करेंगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या दैट इज डिविजिबल बाई इतने से, यानी वो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो सके, वो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो सके। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है, ये है। अब आप इसको चेक करो क्या ये इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती है? तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 2 और 1 3 नहीं कटा, यानी ये आंसर नहीं होगा। 9 कट गया, 6 2 8 8 8 8 16, ये 9 से नहीं कट रहा है। 9 तो कट गया, 8 और 3 11 2 13, ये 9 से नहीं कट रहा है।
जब आप इसे देखेंगे तो ये 9 से कट जाएगा, 9 7 5 12 6 18, 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेथड से कैसे करेंगे सीख लेना, लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मेथड से, देखना। उसने कहा है 9 15 16 21 और 5, इनसे डिवाइड होने वाली संख्या मुझे बतानी है, लेकिन उसने बड़ी से बड़ी बोली है 5 अंकों की। अब पता है यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके अंदर क्रिएट होगा, सर बड़ी से बड़ी में तो आपने एचसीएफ बताया था भैया, अब यहां बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो आप एलसीएम निकाल रहे हो। अब बातों को समझो, वो कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो सके, दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो सके, उसे ही तो एलसीएम कहते हैं। अब पहले एलसीएम निकालिए। आपने कहा भैया ये जो 9 है, ये जो 15 है, ये जो 5 है, इनका एलसीएम 45 आता है। 45 और 21 में क्या कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा। 45 सत्ते कितने होते हैं, 45 सत्ते कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 7 पंजे 35 को 5 हासिल लगे 3, 7 चौक 28, 3 31, इन चारों का एलसीएम 315 आ जाएगा। 315 315 और 16 जो है ये अभाज्य सहभाज्य संख्याएं हैं, कोप्राइम नंबर है, तो कोप्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उनका मल्टीप्लीकेशन आता है। तो आपने कहा 16 पंजे 80 को 0 हासिल लगे 8, 16 एकम 16 और 8 24 को 4 हासिल लगे 2, 16 तिया 48 2 50। क्या एक बार चेक करना एलसीएम जो है वो यही आएगा 5040। तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गया। मेरे हिसाब से वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए वो 5040 होती, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई है। क्वेश्चन ने कहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो मैंने देखा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो ये होती है। ये एलसीएम से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचता है वो देख लेते हैं। 5040 से कम 5040 हो जाएगा, है ना। यहां कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 9 4959 बचेगा, है ना। यहां हम 9 उतार लेंगे, 9 बार देखेंगे, 9 0 0, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 पंजे 45, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये जो फालतू बच रहा है 4239, अगर ये ना होता तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती। तो मेरे भाई बस इसी को घटा दीजिए, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 9 बच जाएगा, यानी कि मेरे भाई वो संख्या 95,760 आ जाएगी। वो संख्या 95,760 आ जाएगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कभी भी आपको मेथड की तरफ नहीं जाना है, हमेशा आपको ऑप्शन की तरफ जाना है, ठीक है। ये एलसीएम निकालने का तरीका था, क्लियरली दिखाई दे रहा है 9 15 5 का एलसीएम 45 होगा। 45 और 21 में क्या डिवाइड होगा बच्चे, सर 67 क्वेश्चन वाले का 3193 103 से नहीं कट रहा है, एक बार और ट्राई करो, है ना। तो 9 15 5 का एलसीएम 45, 45 और 21 में 3 कॉमन है, बचा 7, 7 की गुणा कर दो 315, 315 और 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसकी गुणा कर दो, ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 5 अंकों की छोटी से छोटी बोलो तो फिर आप एक के आगे 4 जीरो ले लेना, उसको डिवाइड करना, जितने की कमी रह जाए बस उतना जोड़ देना। छोटी से छोटी में जोड़ते हैं और बड़ी से बड़ी में मेरे भाई जो फालतू है उसको घटाते हैं। अगर डिजिट का सम ना पूछे तो, अगर डिजिट का सम पूछेगा तो मेरे भाई आप लोग मेथड से जाना पड़ेगा, और अगर डिजिट का सम नहीं पूछेगा तो फिर मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जो है ऑप्शन से जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका सही जवाब थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा सोचना बच्चे। सर क्विज का फुल सॉल्यूशन दे दीजिए बेटा, क्विज में क्लास पे डिपेंड जो क्वेश्चंस होते हैं जो क्लास में कराए हैं उसी के जैसे क्वेश्चंस दे रहा होता हूँ।
अब ऐसे कैसे, अब क्यूज का सॉल्यूशन भी पता है ना, आप कुछ भी मांगते हो, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद भी किया करो, है ना। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन ने ये कहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज लेस देन 1800, विच इज लेस देन एंड कैन बी डिविजिबल बाई 6, 12 एंड 15। यानी कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो, यानी 1800 से छोटी हो, सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 1800 के बिल्कुल नजदीक हो पर 1800 से छोटी हो, वो 6, 12, 18 से विभाजित हो सकती। तो मेरे भाई ये तो एलसीएम देख लेंगे, 1800 से छोटी नहीं है, इसको तो नहीं लेंगे। 1800 से 1800 के सबसे नजदीक कौन सी है, ये वाली संख्या, तो यही सबसे बड़ी संख्या है जो 1800 से छोटी है। लेकिन क्या वो इनसे डिवाइड होती है, तो एक बार डिवाइड करके देख लो। 18 से डिवाइड होने का मतलब है 9 से संख्या का कटना। 7 और 1 8, 6 14 4 18, 9 से कट रही है, 2 से भी कट रही है। 12 से कटने का मतलब है 4 और 3 से कटना, 4 से भी कटेगी, 3 से भी कट रही है। 6 से कटने का मतलब है 2 और 3 से कटना, भाई साहब दोनों से कट रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 1764 ही हो जाएगा। क्या कोई मेथड से बता पाएगा? गुरुजी इस लेसन के बाद कौन सा कराओगे? इस लेसन के बाद कराएंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, वो आसान है, बहुत आसान चैप्टर। बताइए क्या इस क्वेश्चन में को मेथड से कर पाओगे? आपने कहा 6, 12 और 18 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, आपने कहा भैया जी वो तो 36 होती, 36 एलसीएम आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है 1800 से छोटी होनी चाहिए वो संख्या बताइए, तो आपने जब 1800 को 36 से डिवाइड करके देखा तो ये 1800 जो है ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया मेरे प्यारे दोस्त। यानी 1800 ही मेरी वो संख्या है जो इनसे पूरी पूरी कटती है मेरे भाई। लेकिन उसने कहा 1800 से छोटी होनी चाहिए, 1800 से छोटी होनी चाहिए, तो मेरे भाई इस 1800 में से एलसीएम को घटा दो, यही वो संख्या आ जाएगी जो 1800 से छोटी होगी, वैसे सबसे बड़ी होगी, और वो 6, 12, 18 से पूरी पूरी कटती हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 9 से कटिएगा सब तो 6 से देखेंगे, 9 से तो मेरे भाई 27 भी कटता है, लेकिन 6 से थोड़ी ना कटता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर जी प्लीज 1728 को देखिए। बेटा मुझे और कोई देखना ही नहीं है, मुझे तो सबसे बड़ी संख्या लानी है, लेकिन वो 1800 से छोटी हो। अगर 1728 सबसे डिवाइड हो भी रही है तो भी मैं 1728 को नहीं लूंगा, क्योंकि 1800 से छोटी तो ये है और यही सबसे बड़ी संख्या है। 1728 से तो बड़ी है, तो मैं किसी और को चेक ही नहीं करूंगा, मैंने तो सबसे बड़ी वाली चेक कर लिया है। ठीक है, बताइए। 1728 इसलिए नहीं है क्योंकि 1728 1764 से छोटा है। उसने कहा है होनी तो सबसे बड़ी चाहिए, लेकिन 1800 से छोटी होनी चाहिए। तो 1728 से बड़ी तो 1764 भी है, तो हम 1764 को लेंगे ना। चलिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर, बच्चा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें अगर 45 जोड़ दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त हो वो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो। जिसमें 45 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या जो प्राप्त हो वो इनसे डिवाइड होती हो। मेथड से कैसे करेंगे? मेथड से देख लेते हैं, फिर ऑप्शन से देख लेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, पहले मुझे आप ये बता दीजिए इनसे डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी?
तो आप कहेंगे इनका एलसीएम लेंगे। जब आप इनका एलसीएम लेंगे, 5 से काटेंगे 12 बार, 5 से काटेंगे 13 बार, 5 से काटेंगे 14 बार, और 5 से काटेंगे 16 बार। कट जाएगा क्या? अगर आपने यहां 5 से काट दिया है मेरे प्यारे दोस्त इन्हें, तो आप यहां इसे किससे काटेंगे? 2 से काट लीजिए। 2 छिक्का 12, 13 नहीं कटेगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। अब आप 2 से एक बार फिर काट दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, 2 तिया 6 13, 2 चौक 8। अब आप यहां देखिए मेरे प्यारे साथी, एक बात समझिए कि ये जो है ये सारे को प्राइम नंबर हैं, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। तो आपने कहा 4 तिया 12, 12 तिया 36 को 6 हासिल 3, 12 एकम 12 3 15, 7 की गुणा 7 छिंग 42 को 2 हासिल लगे 4, 7 पंजे 35, 4 39 को 9 हासिल लगे 3, 7 एकम 7 3 10 हो जाए। 5 दूनी 10 दूनी 20 की गुणा हम जब कर रहे होंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 2 एकम 2, यानी 21,840 मेरी वो संख्या होगी जो इनसे डिवाइड होगी, पूरी पूरी डिवाइड होगी। उसने कहा है वह कौन सी संख्या है जिसमें 45 जोड़ देने पर वो संख्या इनसे पूरी पूरी कट जाए, यानी उस संख्या में 45 जोड़ देने पर एलसीएम आ जाए। भाई एलसीएम ही तो इनसे पूरा पूरा कटता है ना, एलसीएम ही तो इनसे पूरा पूरा कटता है ना। उसने कहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या बता दो, वो बड़ी से बड़ी संख्या बता दो जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या जो है, प्राप्त नई संख्या वो बड़ी से बड़ी संख्या ये है जिसमें 45 जोड़ देने पर वो संख्या इनसे पूरी पूरी कट जाती है, और इनसे कटने वाली संख्या एलसीएम होती है। एलसीएम होती है यानी 45 जोड़ देने पर एलसीएम आ जाए। तो मेरे भाई ये 45 प्लस में है, इधर आके माइनस में, तो 21,795 जो है वो संख्या आ जाएगी जिसमें 45 जोड़ देने पर वो संख्या इनसे पूरी पूरी कट जाएगी। अब आप कहोगे जी भाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप मुझसे कहने वाले हो कि भैया जी भाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई ऑप्शन देख लेते हैं मेरे भाई। उसने कहा है वो संख्या बताइए जिसमें 45 अगर जोड़ दिया जाए तो वो इनसे कट जाए। 45 जोड़ के देखो, जब आप 45 जोड़ते हो, 5 5 10 को 0 हासिल 1, 9 और 4 13, 14 को 4 हासिल 1, 21,840 हो जाएगा। जब आप 45 जोड़ोगे तो 21,885 हो जाएगा। जब आप 45 जोड़ोगे तो 21,845 हो जाएगा। जब आप 45 जोड़ोगे तो 5 5 10 को 0 हासिल 1, 8 4 12, 13 को 3 हासिल 1, 21,930 हो जाएगा। उसने कहा है वो संख्या कौन सी है जिसमें 45 जोड़ने से जो संख्या आती है वो सब इनसे डिवाइड होती है, यानी इनमें से देख लो कौन सी संख्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती है। 60 से ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, कट जाएगी। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 6 से ये बिल्कुल भी नहीं कटने वाली है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, बात समझ में आई बेटा जी? 45 जोड़ने पर वो संख्या आ रही है जो संख्या इनसे पूरी पूरी कटती है, और इनसे पूरी पूरी संख्या एलसीएम कटती है, यानी एलसीएम जो आएगा वो 45 जोड़ने पर आएगा। अगर उस संख्या को x मान लो, उसमें 45 जोड़ दूं तो एलसीएम आना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त ये प्लस 45 है, उधर जाके माइनस 45 नहीं हो जाएगा? मेथड में माइनस होगा, है ना। और अगर ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन में उसने वो संख्या दे रखी है जिसके बारे में वो पूछ रहा है, उसमें 45 जोड़ने से वो संख्या इनसे डिवाइड होनी चाहिए। तो मैंने सब में 45 जोड़ के देख लिया कौन सी संख्या उनसे पूरी पूरी डिवाइड हो रही। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 72 का बिल्कुल सही जवाब बताइए।
क्या कहना चाह रहा है बच्चे, ध्यान से समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 183, 127 एंड 211 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सी वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 183, 127 और 211 को डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है, यानी कि रिमाइंडर जो मिलता है वो सेम मिलता है। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहां आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लीजिए। अगर आपके सामने तीन संख्याएं दी हुई हैं, तीन संख्याएं दी हैं या चार संख्याएं आप लोगों को दी, और वो कहता है कि समान शेषफल बचना चाहिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे जब हम इन संख्याओं को डिवाइड करें तो ये सारी संख्याएं सेम रिमाइंडर दे, यानी कि समान शेषफल दे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इन सब का अंतर निकाल लेना। इन दोनों का अंतर मैंने मान लिया x1 है, इन दोनों का अंतर मैंने मान लिया x2 है, और इन दोनों का अंतर मैंने मान लिया x3 है। जो डिफरेंस आएगा उसी का HCF अगर आप निकाल दोगे तो यही वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर इक्वल रिमाइंडर देगी, यानी समान शेषफल देगी। आज के बाद अगर आपसे वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देती है, तो आप उनके डिफरेंस का HCF निकाल देंगे। करिएगा इस क्वेश्चन को। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 72। अट्ठाईस पक्का। अब यहां HCF क्यों निकालेंगे, क्वेश्चन पढ़ो। सबसे बड़ी संख्या जिससे, डेफिनेशन बताओ HCF की, जिससे दी हुई संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए उसे HCF ही तो कहते हैं मेरे भाई। समान शेषफल को इंग्लिश में इक्वली बोलता है, हाँ इक्वली बोला, सेम रिमाइंडर बोला है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने किया 183 एक संख्या दी हुई थी आपके सामने, 127 आपके सामने एक संख्या दी हुई थी, और 211 आपके सामने एक संख्या दी हुई। वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इनको डिवाइड करे तो समान रिमाइंडर बचे। दी हुई संख्या को डिवाइड करती है तो उसे HCF कहते हैं मेरे भाई, दी हुई संख्याओं से डिवाइड होती है तो उसे LCM कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस बताइए, 13 में से 7 गया 6, 17 में से 12 गया 15, 17 में से 12 गया 5, ठीक है बच्चे। तो आपने कहा जी ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 11 में से 7 गया 4 बचेगा, और यहां 10 बचेगा, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहां 84 बच रहा हो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो डिफरेंस निकल के आया है बस उसका में से निकाल दीजिए, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो हम डिफरेंस मेथड से भी HCF निकालते थे। 56 और 84 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 से ये भी कटता है, 28 से ये भी कटता है, तो क्या इन दोनों संख्याओं का HCF 28 हो जाएगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 28 हो जाएगी जो इनको डिवाइड करने पर समान रिमाइंडर देगी, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान देगी। बहुत केसेस में वो समान शेषफल भी आपसे पूछ लेता है कि वो समान शेषफल क्या होगा, बहुत केसेस में वो समान शेषफल भी आपसे पूछ लेता है। तो इस संख्या से किसी भी एक को डिवाइड कर दो, इस संख्या से किसी भी एक को डिवाइड कर दो। 28 पंजे 140 होते हैं, 28 छिक्का जो है 168 होते हैं, 28 छिक्का 168 हो जाएंगे, तो वो समान शेषफल क्या हो जाएगा, वो समान शेषफल 15 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या को 28 से डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर जो आएगा वो 15 ही आएगा, ठीक है मेरे भाई।
तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, वो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 28 है मेरे भाई। ठीक है, चले। नहीं, ये करने की आवश्यकता नहीं है, आपको करना चाहते हैं तो कर लेना, पर ये करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बताइए। पहले आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आराम से समझिए मेरे भाई, और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। k इज द लार्जेस्ट नंबर, k बड़े से बड़ा नंबर है, बाई विच व्हेन दिस नंबर आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इन ईच केस इज इक्वल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ k। मेरे प्यारे भाई यहां क्या किया है, क्वेश्चन ने कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल जो है वो बराबर होता है। के अंकों का गुणनफल आप लोगों को ज्ञात करना है। पहले आपको संख्या निकालनी होगी, फिर उसके अंकों का गुणनफल आप लोगों को करना होगा। बताइए भाई कैसे करेंगे। देखिए मेरे भाई, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 3996, दूसरी संख्या है 4752 और तीसरी संख्या है 7825। इनको डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान हो। अब आप ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब समान शेषफल की बात करता है तो हम डिफरेंस निकालते हैं। 12 में से 6 गया 6 बचा, 14 में से 9 गया 5 बचा, 16 में से 9 गया 7 बचा और 3 में से 2 गया 1 बचा, 1756 आ गया। 5 में से 2 गया 3 बचा, 12 में से 5 गया 7 बचा, 7 में से 7 गया 0 बचा और 7 में से 4 गया 3 आ गया। क्या ये 3073 हो जाएगा? अभी हम सीख के आए हैं कि डिफरेंस का हम लोग में से निकाल देंगे, यानी इन दोनों संख्याओं का में से ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। अब यहां आप देखेंगे भाई डिफरेंस आएगा बहुत बड़ा। मैं डिफरेंस की सलाह आपको नहीं दूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी दो संख्याएं आपके सामने आ जाएं और डिफरेंस बड़ा आ रहा हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। आपने कहा 1756 एकम 1756 हो जाएंगे, 13 में से 6 जाएंगे 7 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 30 में से 17 जाएगा 13 बचेगा। फिर इस 1317 से 1756 को डिवाइड कर दो, 1317 एकम 1317 हो जाएगा। 16 में से 7 गया 9 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 6 में से 7 में से 3 गया 4। फिर इस 439 से 1317 को डिवाइड कर दो, 439 तिया 1317 होते हैं, यानी इनका में से कितना हो जाएगा 439, में से कितना हो जाएगा 439 हो जाएगा मेरे। अब उसने ये नहीं पूछा कि वो संख्या क्या होगी, उसने पूछा है जो वो संख्या है ना कि उसके अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी इन सब का गुणनफल पूछ रहा है। 4 तिया 12, 12 निम्मा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 12 निम्मा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। बताइए फटाफट, कोई दिक्कत हो तो आप कहेंगे भैया जी कोई दिक्कत नहीं। तो 108 जो होगा इसके अंकों का गुणनफल हो जाएगा, 108 जो होगा इसके अंकों का गुणनफल हो जाएगा। बस डिफरेंस का सीएफ निकाल देना है, वही वो संख्या होगी सबसे बड़ी जो इनको डिवाइड करके समान रिमाइंडर देगी। आइए फटाफट बताइए बेटा, डिफरेंस से बहुत लंबा चौड़ा देखना पड़ेगा, मैं सलाह नहीं दूंगा यहां डिफरेंस की। आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड दिस एंड लीव द रिमाइंडर 11 इन ईच केस। हर केस में मेरे प्यारे दोस्त वो 11 रिमाइंडर छोड़। अच्छा एक बात बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे
जिससे मतलब एचसीएफ आएगा। जब हम इनको डिवाइड करें तो ये 11 रिमाइंडर दें, 11 शेष बचना चाहिए। अगर वो 11 ना बच रहा होता तो क्या वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? अगर वो 11 ना बच रहा होता तो क्या वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? और अगर वो 11 ना बच रहा होता तो क्या वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? यानी कि मेरे भाई वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही बड़ी से बड़ी संख्या इनको डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर देगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अब देख लो, ये संख्या 31 से डिवाइड होगी नहीं, 35 से होगी क्या? 35 से तो हो रही है, 30 से भी हो रही है। अच्छा 35 से ये हो जाएगी, 35 दूनी 70 नहीं होगी। 30 से हो जाएगी, 30 से तो हो जाएगी। 33 से हो जाएगी, 33 से ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या 30 है जो इनको इनको और इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 11 देगी। 30 से इसे काट लो 11 बचेगा, 30 से इसे काट लो 11 बचेगा, 30 से इसे काट लो 11 बचेगा। अगर ये 11 ही ना बच रहा होता तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईसीआर 2023 में पूछा गया है, इसका जवाब मुझे आपकी तरफ से चाहिए होगा। सर आप टाइप सारी करवाना, चाहे क्वेश्चन उनके एक या दो करवाना, ये रिक्वेस्ट है। बेटा मैं 6 क्लास का बोल के चल रहा हूँ, अगर एक क्लास मुझे फालतू भी लेनी पड़ी तो मैं एक क्लास फालतू भी लूंगा, लेकिन छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना चाह रहा है अगर जी वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे जिससे बोल रहा है, जिससे जिससे डिवाइड करते हैं उसे एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, जब मैं इनको इनको और इनको भाग दूं तो हमेशा 11 शेष बचे। अगर ये 11 ना होता, 1474 में से 11 जाएंगे तो क्या 1463 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता? 1463 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता। अगर इसको डिवाइड करने पर 11 बच रहा है, अगर ये 11 ना होता तो क्या 1848 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता? अगर इसको डिवाइड करने पर 11 बच रहा है, अगर ये 11 ना होता तो क्या 2233 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता? तो आपने कहा जी बिल्कुल कर रहा, बिल्कुल कर रहा होता। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर सके, क्या उसका मैसे होता है? मैसे कैसे निकालते हैं? 3 वैल्यूज दी हुई हैं, मैसे कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई? मैसे निकालते हैं, अंतर निकाल लो। 8 में से 3 गया 3, 8 में से 3 गया 5 बचेगा, 14 में से 6 गया 8 बचेगा, और 17 में से 14 गया तो 3 बचेगा। ठीक है बच्चा, है ना? 5 3 8, 8 से 14 को 4 हासिल लगा 1, 14 3 17 18। अब आप यहाँ डिफरेंस देख लो, 13 में से 8 गया 5 बचेगा, और यहाँ 12 में से 4 गया 8 बचेगा, और 21 में से 18 गया 3 बचेगा। डिफरेंस 385 आ रहा है। अब जब मैंने 300, हाँ, जब मैंने 385 से इसे डिवाइड करके देखा तो 385 से मेरे भाई ये तो कभी भी नहीं डिवाइड होगा। 385 का दूसरा फैक्टर इसे लिख सकते हैं 5 सत्ते 35, 35 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, 77 गुणा 5 लिख सकते हैं। जब मैंने इसे 77 से डिवाइड करके देखा, जब मैंने इसे 77 से डिवाइड करके देखा तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 133 आ गया, 7 आ गया नीचे, 7 एकम 7 हो जाएगा। 77 से इसे डिवाइड किया, 77 दूनी 154 होते हैं, 154 होते हैं, 30 बचेगा, 308 हो जाएगा, 77 चौका 308 होते हैं, हो गया। 77 से इसे काट के देखा, 11 दूनी 22, 0, 11 तिया 33, 11 सत्ते 77, 7 से 203 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 नाम 29 बार कट जाएगा। यानी 77 से ये सारे कट रहे हैं, तो इसका मैसे कितना आ जाएगा? मैसे वो बड़ी से बड़ी संख्या 77 आ जाएगी। ठीक है, 2200, अच्छा अच्छा अच्छा, गलत लिख दिया ये, 2244 है, मैंने यहाँ 2233 लिख दिया।
सॉरी सॉरी सॉरी, ये संख्या है, ये कहां से लिख दिया फिर? अच्छा बेटा सही तो था, सही तो था मेरे भाई। 2244 में से 11 जाएगा, 2233 नहीं आएगा, 2233 ही तो आएगा। तो मेरे भाई 77 से ये सारी संख्याएं कट रही हैं। अगर 77 से ये सारी संख्याएं कट रही हैं तो सबसे बड़ी संख्या मेरी 77 है। अब उसने कहा है जी में अंकों का योग क्या होगा, तो 7 और 7 अंकों का योग 14 हो जाए, अंकों का योग जो है वो 14 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चे, हाँ मैं बताता हूं। बेटा उसने कहा था अगर जी वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 11 शेषफल बचता है। उसने कहा है जी में अंकों का योग क्या होगा, जी में अंकों का योग क्या होगा बच्चे। अब देखिए बच्चे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है बेटा 385 से ये कटेगा थोड़ी ना, 385 से कटेगा थोड़ी ना, ये जिसमें पीछे 5 आता है उससे 3 वाला कटता थोड़ी ना। मैंने क्या किया कि जब मैंने देखा कि 11 शेषफल बच रहा है मैंने इसमें से 11 घटा दिया, यानी 1463 आया, मैंने इसमें से 11 घटा दिया 1848 आया, मैंने इसमें से 11 घटा दिया 2233 आया। घटाने के बाद, घटाने के बाद क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए? भाई जो शेषफल बच रहा था अगर मैं उस शेषफल को ही घटा देता हूं तो क्या वो संख्या आ जाएंगी जो पूरी पूरी डिवाइड हो रही होंगी? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो संख्या बड़ी से बड़ी निकाल दो जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो इनका में से निकालना पड़ेगा। जब मैंने डिफरेंस देखा तो 385 385 आ गया, 385 से ये संख्या डिवाइड नहीं होगी इसलिए एचसीएफ 385 नहीं होगा। दूसरा, ये 2 से भी नहीं कटता, 3 से भी नहीं कटता, 4 से भी नहीं, 5 से काटा तो 77 आ गया। यानी दूसरी संख्या जब मैंने 77 से इन तीनों को चेक किया तो ये 77 से तीनों कट गए। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त वो बड़ी से बड़ी संख्या 77 होगी जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी, और अगर इनको पूरा पूरा डिवाइड कर रही है तो इन तीनों को डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर देगी। तो उसने कहा इसके अंकों का योगफल क्या होगा, तो अंकों का योगफल 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 76 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, आराम से पढ़िएगा दोस्त, क्या कहना चाह रहा है, डिवाइड करके देखेंगे मेरे भाई। जब 1272, 2636, 4209 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में y शेषफल होता है। हर एक स्थिति में शेषफल समान होता है। समान शेषफल का भी क्वेश्चन करा के आया। समान शेषफल का हम कैसे करते हैं क्वेश्चन, एक बार मुझे समझाइए थोड़ा सा। जब बात समान शेषफल की आती है तो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस लेंगे मेरे भाई, 6 में से 2 गया 4, 13 में से 7 गया 6, 25 में से 12 गया 13, यानी 1364 इसका डिफरेंस आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 9 में से 6 गया 3, 10 में से 3 गया 7, और 11 में से 6 गया 5 बचेगा, और 3 में से 2 गया 1, 1573 जो है इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा।
इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1513। मैंने आपसे कहा है कि भैया जी इनका में से निकाल दीजिए। डिफरेंस का में से ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देती है। अब मेरे भाई इसका इसका हमें में से निकालना पड़ेगा। में से डिफरेंस वाले से निकालते हैं। 13 में से 4 गए 9 बचेगा, 6 में से 6 गया 0 बचेगा, और 15 में से 13 गया 2 बचेगा। जब मैं 209 से काटूंगा इसको तो 209 से कितनी बार कट सकता है? 6 बार। 9 चिक्का 54, 6 बार नहीं कटेगा, और 6 दूनी 12 नहीं कटेगा 209 से। 209 का दूसरा फैक्टर देखिए क्या होता है, 3 से नहीं कटता है, 7 से नहीं कट रहा है, 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 निम्मा 99, यानी 19 गुणा 11 209। अब आपने 19 से चेक किया, 19 सत्ते 133 होते हैं, 3 बचेगा। ये 19 से भी नहीं कट रहा है, ये 19 से भी नहीं कट रहा है मेरे प्यारे दो, है ना? गड़बड़ हुई है क्या कुछ? 1272, 2636 और 4209 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। अब डिफरेंस निकालेंगे। 6 में से 2 गया 4, 13 में से 7 गया 6, 25 में से 12 गया 13, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 3 गया 7 आएगा, 11 में से 6 गया 5, 3 में से 2 गया 1। इन दोनों का डिफरेंस 13 में से 4 गए 9, 6 में से 6 गया 0, 15 में से 13 गया 2। 209 से कट नहीं रहा है ये भी। 209 का दूसरा फैक्टर 19 होगा, 19 से भी नहीं कट रहा है। तीसरा फैक्टर 11 होगा, 11 से कटेगा 6 एक 7, ये भी कट जाएगा। 7 एक 8, 11 से कट रहे हैं, यानी 11 मेरी वो सबसे बड़ी संख्या होगी, 11 मेरी वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी, यानी x की वैल्यू 11 हो जाएगी। y जो है वो समान शेषफल है, तो इस 11 से डिवाइड करिए। 11 एकम 11 1 बचेगा, 11 एकम 11 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। 11 पंजे 55 होता है, 7 बचेगा, यानी y की वैल्यू 7 आ जाएगी। y क्या है मेरे भाई? शेषफल ही तो है। तो यानी इस 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में 7 रिमाइंडर बचे। अब आप यहां वैल्यू रख लीजिए। x की वैल्यू 11 है, 11 तिया 33, माइनस y की वैल्यू 7 है, 14 तिया 98। तो मेरे प्यारे दोस्त 8 में से माइनस का 65 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाए। माइनस का 65 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। नहीं, टाइम टेकिंग कुछ नहीं है, टाइम टेकिंग कुछ नहीं है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन्स परफेक्ट। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, आप प्रैक्टिस थोड़ा सा करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो आएगा ही थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ। बहुत सारी चीजें आसान भी होती हैं, कुछ एक चीजें मॉडरेट भी होती हैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको कुछ चीजों के लिए तो प्रिपेयर रहना होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आप हर एक चीज हल्की हल्की पढ़ते चले जाएं, कैलकुलेशन ही ना हो, सब चीजों का आसान आसान चीज पढ़ती चले जाए, ऐसा नहीं है। इस वाले पार्ट से थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बनता है। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि अगर समान शेषफल का क्वेश्चन है ना, तो मैं डिफरेंस का एलसीएफ, डिफरेंस का एचसीएफ निकाल दूंगा। वही मेरी वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो उनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। ठीक है? और अगर समान शेषफल पूछा जाए तो किसी भी एक संख्या को डिवाइड कर लेना, वो समान ही शेषफल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ये आईसीआर 2022 में आपसे पूछा गया है। बताइए, आराम से क्वेश्चन को करिए। मैंने थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज आपके सामने ले दी हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए 4546 दिया हुआ है, दूसरी संख्या 5398 दी गई है, और तीसरी संख्या 6889 आप लोगों को दी गई। ये 3 संख्याएं दी गई हैं। सबसे बड़ी संख्या m से डिवाइड किया जाता है, m से इन्हें डिवाइड किया जा रहा है। हर मामले में शेषफल n आता है। जब शेषफल समान आ रहा है हर मामले में, तो वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा जो हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं। कैसे बच्चे?
मेरे प्यारे दोस्त डिफरेंस निकालिए। 18, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18 में से 9 गया 9, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 5 गया 1। यानी ये जो डिफरेंस आया है इसका में से निकाल देंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। अब मेरे भाई इनका में से निकालिए, डिफरेंस निकाल दीजिए। 11 में से 2 गया 9, 8 में से 5 गया 3, और मेरे प्यारे दोस्त 14 में से 8 गया 6, 639 आ जाएगा। अब 639 से ये तो कटने वाला नहीं है। 639 का दूसरा फैक्टर देख लीजिए, 2 से नहीं कटेगा 3 से, यानी 639 को हम लिख सकते हैं 213 गुणा 3, 639 होता है। 213 से काटेंगे, 213 चौका 852 होता है। 213 से 7 बार कटेंगे तो 213 की गुणा 7 में 1491, यानी 213 से दोनों कट रहे हैं। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कटते हैं वो 213 आ जाएगी। यानी 213 ही मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। अब हमें शेषफल भी निकालना होगा। भाई साहब शेषफल कितना देगी, तो किसी एक को डिवाइड कर लीजिए। 213 से 4546 को डिवाइड कर लेते हैं, यही छोटी है। 213 दूनी 426 होते हैं। 14 में से 6 गया 8, 4 में से 2 गया 2, और 213 एकम 213 होते हैं। शेषफल कितना बचेगा, 53 शेषफल बचेगा। यानी शेषफल जो बचेगा वो 73 बचेगा। 800 286 में से 213 जाएंगे तो 73 जो है वो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त शेषफल कितना आ चुका है, 73। बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ चुकी है, 213। अब आप आंसर निकाल दीजिए। एम की वैल्यू यहां रखिए, 213 दूनी 426 माइनस 73 यहां रखिए, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 16 में से 9 गया 7 बचेगा। और मेरे प्यारे दोस्त यहां 1 में से 1 गया 0, 207 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 207 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 77 भी बिल्कुल ऐसा ही था, 76 भी बिल्कुल ऐसा ही था, और 75 भी बिल्कुल ऐसा ही था। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो मैंने आज आप लोगों को कराए हैं। एक और थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बस इस टाइप में 2 क्वेश्चन और बचे हैं। बस इस टाइप में 2 क्वेश्चन और बचे हैं। थोड़ा सा बेटा फैक्टर निकाल लिए ना सर, जब एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कैसे बच रहा है बेटा, ये एचसीएफ से डिवाइड हो रहा है, ये एचसीएफ इनका ही तो निकालना है, तो इनको डिवाइड करने पर ही तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, लेकिन इनको डिवाइड करने पर तो इक्वल रिमाइंडर बचेगा, इक्वल रिमाइंडर बचेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से आज सोचिए, है ना। IBACIO 2023 में आपसे पूछा गया है। हट गया भाई, मैं हट गया मैं बैठ लेता हूं। आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2-4 मिनट इस क्वेश्चन पे दीजिए। परेशान मत हुआ करिए इतनी जल्दी, परेशान होंगे तो ना चीजें सीखेंगे ना कुछ, लेकिन परेशान हुए बिना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आज टाइम ज्यादा लगेगा, कल टाइम कम भी लगेगा। जब 860, 1712 और 3203 को 2 अंकों की संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति के शेषफल y होता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है, यानी वही डिफरेंस का एचसीएफ लेना। 2x प्लस वाई को p गुणा q गुणा आर स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है, जहां p, q और r अभाज्य संख्याएं हैं, ये ओट नहीं है, ये और है। तो p प्लस क्यू प्लस आर का मान क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा, वो आपसे ये पूछना चाह। सबसे पहले जैसे ही मैंने देखा प्रत्येक स्थिति का शेषफल y होता है, मेरे दिमाग में शेषफल समान वाला कॉन्सेप्ट घूम गया। संख्या क्या क्या दी हुई है, 860,
1712 और 3203 यही संख्या दी हुई है। तो आपने कहा जी बिल्कुल यही संख्या दी हुई है। ठीक है मेरे भाई, जब समान शेषफल की बात आती है हम डिफरेंस निकालते हैं। 2 में से 0 जाएगा 2, 11 में से 6 जाएगा 5 और 16 से 8 जाएगा 8, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 2 में से 1 गया। आ गया बच्चे। अब डिफरेंस का अगर आप में से निकाल दोगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। अभी इन दोनों का निकाल के आए हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 639 होता है। लेकिन 639 से ये कटता नहीं है, इसलिए इसका दूसरा फैक्टर 213 भी होता है। भाई फैक्टर कैसे निकालते हैं? 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा 213 बार, तो 3 से काट लिया, 213 से चेक कर लो। अब आप मुझे ये बताइए कि 213 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 213 होगी। लेकिन उसने पता है एक शर्त दे दी, इस बार 213 नहीं लेना। उसने कहा है 2 अंकों की संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। ये 2 अंकों की संख्या है क्या? आपने कहा जी ये तो 2 अंकों की संख्या नहीं है। तो क्या 213 को हम लिख सकते हैं 3 सत्ते 21 71 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या? क्या 213 को 71 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या 213 से डिवाइड होती है तो उसके फैक्टर से भी होगी, यानी ये संख्या 71 से भी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि वो 2 अंकीय संख्या 71 है, यानी कि x की वैल्यू 71 है। अब रिमाइंडर आपसे पूछना चाह रहा है, y जो है वो रिमाइंडर, कोई सी भी एक संख्या को x से डिवाइड कर दो। तो मेरे प्यारे दोस्त जब आपने 71 से डिवाइड किया तो 71 एकम 71 हो गया, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 150 हो जाएंगे, 71 एकम 71 हो गया, 71 दूनी लगा दो, 71 दूनी 142 हो जाएंगे, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। यही y की वैल्यू आ जाएगी। आगे क्या? बड़ी से बड़ी वैल्यू 2 अंकों की x की वैल्यू 71 आ चुकी है, बड़ी से बड़ी वैल्यू उससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हर केस में 8 आएगा। अब उसने कहा यदि 2x प्लस वाई यानी x का दोगुना 142 हो जाएगा, प्लस वाई यानी 8, 150 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ के लिखिए। 150 को p गुणा q गुणा आर स्क्वायर के रूप में तोड़ के लिखिए। 150 के फैक्टर करिए, 150 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार, यानी 150 को इस रूप में लिखना है। एक स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 की गुणा 25 में करेंगे 150 आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। पी की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू 3 है, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, यानी पी क्यू आर पूछा है, 5 3 8 2 10, क्या हो जाएगा? योग 10 हो जाएगा, योग 10 हो जाएगा। कितना करना पड़ेगा? कैलकुलेटिव है, पर अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, पेपर में डिसाइड कर लेना कि ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना। अभी थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। ये 150 कहां से आया? उसने कहा है 2x प्लस वाई को रखिए बच्चे, 2x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 71 है, 71 का दोगुना 142 हो जाएगा, प्लस वाई प्लस 8 जोड़ेंगे, यानी 150 को हमें प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। तो मेरे भाई 150 के फैक्टर किए, 5 का स्क्वायर यानी आर की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर, 1 की वैल्यू 2 और 1 की वैल्यू 3, 2 गुणा 3 गुणा 5 का स्क्वायर। पी की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 5 है। दोनों तीनों को जोड़ के हमें बताना है आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आगे के दोनों क्वेश्चन आसान है। 213 इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसने 2 अंकों की संख्या बोला है, 213 3 अंकों की संख्या।
यानी हमें इसका दूसरा फैक्टर लेना होगा। 3 से काटा तो 71 बार कट गया, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 71 वो दो अंकों की संख्या होगी जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे जिससे आ गया है, तो आपसे वो एचसीएफ पूछना चाह रहा है। 627 जिससे 627, 15,630 और 3,128 को भाग देने पर क्रम से 2, 5 और 3 बचता। अगर ये 2 ना बचता तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती? अगर ये 5 ना बचता तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती? और अगर ये 3 ना बचता, 3 को घटा दूं, तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होती। बिल्कुल होगी, होती बच्चे। स्क्वायर ऐड नहीं होगा बेटा, स्क्वायर ऐड नहीं होगा गुड्डा। यहां हमने 2 लिख दिया, यहां हमने 3 लिख दिया, 5 गुणा 5, यहां हमने 5 का स्क्वायर लिख दिया। उसने केवल हमसे p प्लस क्यू प्लस आर पूछा है। p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 3 है, r का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी r की वैल्यू 5 है। केवल स्क्वायर तो पहले से ही है, r की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा काट दे, बच्चा बच्चा बता देगा कि 625, 625 से कटेगा, 625 अन्य किसी से भी नहीं कटेगा। तो 625 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर देगी, जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर देगी, और जब इसको डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर देगी। उन रिमाइंडर को घटा के ही देख लो कि कौन सी संख्या पूरा पूरा डिवाइड कर रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। ऐसा ही क्वेश्चन है, बताइए बेटा। अभी तक आप एचसीएफ पढ़ते आ रहे थे, मैं आपको बता रहा था एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, लेकिन यहां देखिए वह सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या कौन सी है जिससे, जिसे आ गया है, जिससे नहीं, जिससे इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये बचते हों। क्या ये एलसीएम का क्वेश्चन आ गया है? इसीलिए मैं बीच में क्वेश्चन लाया था मेरे भाई, ये टाइप खत्म हो रहा है। मैं क्वेश्चन ऐसा लाया था कि आप क्वेश्चन को देख के पहचान कर सको कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। उसने ये कहा है वह सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या कौन सी है जिससे, जिसे कह रहा है अगर इनसे डिवाइड करूं तो ये रिमाइंडर बचे। मैंने पहले ही बता दिया है, जब अलग अलग रिमाइंडर के बारे में वो बात करता है तो आप उस अलग अलग रिमाइंडर को घटा के देख लो, एक कॉमन संख्या आपके सामने निकल के आएगी। आगे, अब वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए, 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है, 9 पंजे 45 और 45 सत्ते कितना होता है, तो मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, 315। अब उसने ये कहा है सबसे बड़ी 6 अंकों की होनी चाहिए, आपने सबसे बड़ी संख्या लिख दी 6 अंकों। मेरे प्यारे दोस्त इसे डिवाइड किया 315 से, मैं ऑप्शन से भी कराऊंगा इस क्वेश्चन। 315 तिया 945 होते हैं, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 बना लेंगे। 315 एकम 315 होते हैं, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2। ठीक है भैया जी, अब एक और 9 उतार लेंगे। 3 6 3 7 21 हो जाएगा, 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 एकम 7, 3 10 को 0 हासिल 1, 7 21 और 1 22। 9 में से 5 गया 4, 4 आ गया, 3 में से 2 गया 1, एक और 9 उतार लेंगे। 315 चौका, 4 तिया 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 तिया 12। 9 बच जाएगा, 14 में से 6 गया, 189 घटा दो मेरे। जब आप 189 घटाओगे, 9 में से 9 गया 0 है, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8। ठीक है,
तो मेरे भाई ये वो संख्या आ जाएगी जो पूरी पूरी डिवाइड होगी, लेकिन मेरे भाई हमें उस कॉमन संख्या को घटाना होगा। तो 808 वाली मेरी एक संख्या आ जाएगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, जो 3 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर देगी, 5 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर देगी, 7 से डिवाइड करोगे 5 रिमाइंडर देगी, 9 से डिवाइड करोगे 7 रिमाइंडर देगी। बाई ऑप्शन कैसे करेंगे? बाई ऑप्शन वो कह रहा है 9 से डिवाइड होने के बाद 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो अंकों का योग देख लो, ये तो 9 से डिवाइड हो जाएंगे, 8 रिमाइंडर बच रहा है, ये जवाब नहीं हो। ये तो 9 से डिवाइड हो जाएंगे, 8 6 14 5 19, 19 को 9 से डिवाइड करते हैं 1 रिमाइंडर बचता है। ये तो डिवाइड हो गया 8 3 11, 11 को 9 से डिवाइड करते हैं 2 रिमाइंडर बचता है। ये तो हो गया 8 और 8 16, 16 को 9 से डिवाइड करोगे 7 रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका बाई ऑप्शन था। ठीक है, मेथड से एक बार फिर समझा देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए इतने अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे डिवाइड होने पर अलग अलग रिमाइंडर दे, तो मैं पहले भी बता के आ चुका हूं, 3 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर दे रही है, 5 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर मिल रहा है, 7 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर मिल रहा है, और 9 से डिवाइड होने पर 7 रिमाइंडर मिल रहा है, तो इन्हें घटाने के बाद एक कॉमन संख्या निकल के आएगी। आप इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम 315 आएगा। क्योंकि मुझे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यह होती है। इसे एलसीएम से डिवाइड करके देख लीजिए, जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को घटा देना, यही वो संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। हमें पूरी पूरी डिवाइड नहीं करनी है, हमें अलग अलग शेषफल लाना है। अलग अलग शेषफल में कॉमन संख्या को उसमें से घटाना होता है, जो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। तो मेरे भाई जब 2 को घटा दिया तो ये आपके सामने जवाब आ गया। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट टाइप हम लोग कल करेंगे, और कल नहीं हो पाएगा, परसों हो जाएगा। चैप्टर ज़्यादा नहीं है, कल इसका मोस्टली पार्ट हो जाएगा, लेकिन परसों इस चैप्टर को पूरा का पूरा हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कल मिलेंगे दोस्त एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।